एग्जाम्पल नंबर 10 हम भी पढ़ते हैं और आप भी अपनी बुक्स में देखिए। लिखा हुआ है दो वृत्तों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एवं एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। उन्होंने दो वृत्त दिए हुए हैं और दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। तो मैं उन दोनों वृत्तों को नोट कर लेता हूं कि क्या है वो दोनों वृत्त आखिरकार। सर्कल 1, देखिए सर्कल 1 की इक्वेशन हमको दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और सर्कल 2 की इक्वेशन दी गई है एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ये दो सर्कल्स आपको दिए हैं और दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, उनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। पहला वृत्त है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दूसरा वृत्त है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब अगर इनके बीच का एरिया निकालना है तो बेटा आप तो जानते ही हैं, सबसे पहले इनके फिगर हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। बिना फिगर ड्रॉ करे हम ना तो लिमिट पहचान पाएंगे और ना ही हम ये समझ पाएंगे कि मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनकी हम डिटेल निकाल लेते हैं। वृत्त 1 के बारे में देखिए। वृत्त 1 की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इसकी तुलना हम किससे करना चाहेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर से हम इसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर एक्स स्क्वेयर, वाई की जगह पे वाई और ए स्क्वेयर की जगह पर 4। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4, सॉरी ए इज इक्वल टू 2। वैसे तो प्लस माइनस 2 है, लेकिन क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस एक डिस्टेंस होता है तो हम -2 उसमें यूज नहीं करते, तो माइनस का साइन नहीं लगाया करते। अब दो बातें मुझे चाहिए। अगर आपको वृत्त बनाना है तो दो बातें आपको चाहिए, एक तो केंद्र और दूसरा त्रिज्या। केंद्र कितना होगा इसका आप याद करें, जिससे आपने कंपेयर करवाया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। उसका केंद्र 0 0 होता है, तो केंद्र तो उसका भी फिर 0 ही 0 रहेगा, क्योंकि x की जगह पर x, y की जगह पर y ही है और कुछ नहीं है। रेडियस की अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या इसकी कितनी आ गई है? 2 मात्रक। तो केंद्र 0 0, त्रिज्या 2 मात्रक। ये कौन सा वाला सर्कल है? पहला वाला। दूसरे वाला सर्कल से हम थोड़ी सी जानकारी निकाल लेते हैं। दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। यही इक्वेशन है। हम x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख दिया हमने। बेटा ये y स्क्वायर को अगर हम चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर देंगे। कर सकते हैं। y में 0 माइनस करोगे तब भी तो y रहेगा और स्क्वायर करोगे तो फिर y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी तुलना ना हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कर देते हैं। एक इसकी जनरल इक्वेशन हुआ करती थी x माइनस h होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर से आप कंपेयर कर दीजिए। वृत्त की ये एक जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। आप जब इससे कंपेयर करेंगे बेटा तो ध्यान से देखें, h की जगह पर क्या मिल रहा है आपको? 2, h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 0 और अगर ये 4 है तो मैं इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a की जगह पर मुझे क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है। अब इस टाइप का अगर सर्कल है तो इसका सेंटर होगा h, k। आपको याद है इस टाइप के सर्कल का सेंटर h, k है। तो h, k, h की जगह पर h की वैल्यू 2,
k की जगह पर k की वैल्यू 0, तो हमारे इस सर्कल का सेंटर 2, 0 आ जाएगा। उस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस a मीन्स 2 यूनिट। इट मीन्स सेंटर इसका पहले वाला सर्कल का 0, 0, दूसरे वाले सर्कल का 2, 0, रेडियस दोनों की 2 यूनिट दोनों की है। बस इतनी डिटेल से ही हम अपने दोनों सर्कल्स बना सकते हैं और हम उससे लिमिट भी पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं फिगर, और उसके बाद आप भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है और उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमने x एक्सिस बना ली, x डैश, इधर y है और इधर की तरफ y डैश। ये मूल बिंदु है O, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। पहला सर्कल हमको जो बनाना है, सर्कल 1, उसका सेंटर 0, 0 है, मीन्स मूल बिंदु पर ही सेंटर है। तो प्रकार की नोक हमें कहाँ रखनी है? मूल बिंदु पर। रेडियस कितना है उसका? तो 2 यूनिट रेडियस ले लेना है। यहां नोक रखनी है, 2 यूनिट रेडियस ले लेना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट रेडियस इतना लेना है, और इतना ही तो इधर भी आएगा, तो फिर तो 1 यूनिट, 2 यूनिट इतना रेडियस लेना है और ऐसे घुमा के पूरा सर्कल बना देना है। तो कैसा सर्कल बनेगा आप देख सकते हैं। ऐसा एक सर्कल आपको बन के मिल जाएगा, ठीक है। ये सर्कल हमको मिल गया। ये कौन सा वाला है? वृत्त 1 है या वृत्त 2 है? ये वृत्त 1 है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया सर्कल 1। याद रखिएगा। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल 1? इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक सर्कल बना दिया। और यहां पर बेटा कौन सा पॉइंट आएगा? ये 1 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है, तो यहां पर पॉइंट क्या आ जाएगा? 2, 0 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली यहां का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वेरी गुड, -2, 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इन द नेगेटिव x एक्सिस। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 0, 2, एंड दिस विल बी 0, -2। ठीक है। अब दूसरा सर्कल देखिए। दूसरा सर्कल का सेंटर 2, 0 पर है, रेडियस तो उसका भी 2 है। 2, 0 यहां पर आ रहा है। आप पॉइंट देख रहे हैं, ये बिंदु 2, 0 है और यहीं पर सेकंड सर्कल का सेंटर। इट मींस अगर आपको सेकंड सर्कल बनाना है तो आपको आपके प्रकार की नोक इस 2, 0 पर अब रखनी पड़ेगी। और फिर से कितना डिस्टेंस लेना है? तो इधर लेंगे तो यहां कहीं पर 2 डिस्टेंस आएगा, और अगर हम इधर की तरफ लेंगे तो कहां पर आएगा? सेंटर, यहां मूल बिंदु पर आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 2 ही है। तो जब 2 डिस्टेंस नापेंगे तो यहीं पर आ जाएगा सीधे। इट मीन्स अब आप समझ गए कैसा सर्कल लगभग बनाना है हमको। यहां से भी होकर गुजरेगा, यहां से भी वो होकर गुजरेगा, ऐसा सर्कल आपको बनाना है एक। लगभग इस प्रकार का एक वृत्त आपको मिल जाएगा, ऐसा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हमारा दूसरा वृत्त हो गया। ये वाला हमने सेकंड सर्कल बना लिया। इसको भी आप कहीं नोट कर दो ताकि ये पता लगता रहेगा ये सर्कल 2 है और ये सर्कल 1 है। दोनों की इक्वेशंस वहां लिखी हैं, इसलिए इक्वेशंस हम नहीं लिख रहे हैं। और ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये इसका सेंटर है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको समझना है कि क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है तो मूल बिंदु से इस बिंदु तक का डिस्टेंस देखिए कितना होगा।
हमने देखा 1 2 3 4, तो ओरिजिन पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। ये O है, ये पॉइंट A, इसको B मान लेते हैं। और हम एक चीज बेटा देख रहे हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट भी करते हैं, काटते भी हैं। कहां पर काटते हैं? एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर कटान बिंदु है दोनों वृत्तों का। इट मीन्स कि दोनों वृत्त एक दूसरे को दो जगहों पर इंटरसेक्ट भी करते हैं, प्रतिच्छेदित भी करते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप समझते हैं अब कि अगर ये डिस्टेंस 1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। OAB, इसको मैं नाम रख देता हूं C और इसको हम नाम रख देते हैं D। ठीक है, सबसे पहले बिना कुछ किए सबसे पहले आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, तभी आगे बढ़ेंगे। वृत्त 1 तथा वृत्त 2 के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कटान बिंदु, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे? अगर आपको दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपस में सॉल्व करके x और y निकाल लो, बस इतना सा करना होगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमने ये लिखा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। माइनस करेंगे, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y² माइनस y² कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? x² माइनस यहां पर आपका है x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहें तो a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे मर्जी वैसे लगा लो। आप a² माइनस b² लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। फॉर्मूला a² माइनस b² का होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो x प्लस x माइनस 2 a प्लस बी, फिर a माइनस बी अगर करेंगे तो x माइनस, बेटा जब इसमें माइनस करेंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव x पॉजिटिव x कैंसिल, यहां पर ये क्या हो गया 2x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये दो यहां पर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 2, इसको उधर भेज दिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अभी हमको y भी चाहिए, तो आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। वृत्त 1 से, वृत्त 1 में है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस x² एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस x²। तो वृत्त 1 से y की वैल्यू हमने कितनी निकाली? प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस x²। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम कर देंगे, x की जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं कि यदि x बराबर 1 तब y बराबर अंडर रूट 4 माइनस, x की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और यहां पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा आपको, देन y विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 3। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 के बराबर आ गई। इसलिए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेंगे? वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु आप देख सकते हैं,
जब x 1 है तो y की वैल्यू प्लस अंडर रूट 3 भी है, माइनस अंडर रूट 3 भी है, जिसके मुताबिक वृत्तों के दो प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे। एक बनेगा 1 कॉमा प्लस अंडर रूट 3 और एक दूसरा बनेगा 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 3, ऐसे। और दो जगह पर ये सर्कल भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब पहचानने की जरूरत ये है कि यहां पर कौन सा बिंदु आएगा और इन दोनों में से कौन सा बिंदु डी का होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो बिंदु सी आप देख रहे हैं ये प्रथम चतुर्थांश में आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ये नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ये है, इसलिए ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा अंडर रूट 3 और ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट होगा 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 3। और वैसे भी आप देखेंगे तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में है भी। इस तरह से हमने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी पता लगा लिए। अब एक थोड़ी सी चीज मुझे बताएं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा अंडर रूट 3। अगर इसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा अंडर रूट 3 है तो ये 1 कॉमा अंडर रूट 3 का क्या मीनिंग है, क्या कैसे बना होगा ये 1 कॉमा अंडर रूट 3? इसका मतलब है 1 डिस्टेंस इधर जाना पड़ा होगा और अंडर रूट 3 डिस्टेंस इधर ऊपर जाना पड़ा होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 1, ये हो गया अंडर रूट 3 और 1 कॉमा अंडर रूट 3 डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली ये 1 कॉमा माइनस अंडर रूट 3 कैसे बना, 1 डिस्टेंस यहां गए होंगे और अंडर रूट 3 डिस्टेंस यहां नीचे आ गए होंगे, यहां पर आ गया। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं क्योंकि कभी भी जल्दी के चक्कर में आपका फिगर ऐसा बन जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका 1 तो यहां पर है, यहां पर 2,0 है, यहां 1,0 है। अब आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया, 1 कॉमा अंडर रूट 3 आया है, यही तो हुआ है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,3 है, इसका मतलब क्या है कि यहां से हम 1 डिस्टेंस ऐसा गए होंगे, फिर यहां से ऐसा सीधा गए होंगे। तो इसके मुताबिक हमारी ये डिस्टेंस 1 है, ये वाली, और जब ये पॉइंट आ रहा है तो अब हम इस डिस्टेंस को भी 1 कहना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले इतनी डिस्टेंस 1 थी, अब इतनी डिस्टेंस 1 है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत याद रखें, दोनों के दोनों सर्कल्स ऐसे बनने चाहिए कि ये दोनों का कटान बिंदु इस 1,0 की बिल्कुल सीध में आना चाहिए। ये थोड़ा सा भी इधर या थोड़ा सा भी उधर नहीं होना चाहिए। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि अगर ये थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर हो जाएंगे तो इस पॉइंट के मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स या फिगर में हम उनको शो नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि जल्दी में अगर आपने ऐसा चित्र बना दिया, ऐसा फिगर बना दिया, तो उस सिचुएशन पे ये डिस्टेंस 1 था, लेकिन जब इंटरसेक्शन पॉइंट 1 कॉमा अंडर रूट 3 आए तो हम इसको भी 1 कह रहे हैं। तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप इसको भी 1 मीटर बोलो और बोलो कि ये भी 1 मीटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी वाली गलती हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए सर्कल जब आप फिगर में बनाइएगा तो बहुत याद रखिएगा, इनका दोनों का कटान बिंदु, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस 1,0 जो पॉइंट है हमारा, उसकी सीध में इधर और इधर ही रहने चाहिए। जरा सा भी इधर या इधर उसको नहीं होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने फिगर को बनाइएगा। अच्छा, अब हमने इतना भी कर लिया है। अब हमने ये पता लगाना है कि हमें किस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अभीष्ट क्षेत्र। अभीष्ट क्षेत्र कौन सा होगा? दोनों वृत्तों के मध्य में जो घिरा होगा। अब आप देखिए, दोनों वृत्तों के मध्य कौन सा एरिया है, ये मैं शेड कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। ये इसकी कोई बात नहीं है, मत लिखिए। ये जो शेडेड पोर्शन आपका यहां पर मैं ये बना रहा हूं, इसे आप गौर से देखिए। यही बेटा वो
हिस्सा है जिसका हमें क्षेत्रफल पता लगाना है। आप देखिए दोनों सर्कल्स के बीच में ही तो पड़ता है ये सर्कल है सर्कल 1 और ये वाला सर्कल कौन है सर्कल 2। और ये वाला हिस्सा दोनों सर्कल्स के बीच में ही पड़ रहा है आपका। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। आप रिक्वायर्ड रीजन को हम बताएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो हम ऐसा लिख देते हैं ODACO। देखो आप भी चित्र में क्या हमने सही बोला, ये आकृति ODACO पूरा ही तो एरिया चाहिए आपको। क्लियर। अब ये एरिया हम निकालेंगे कैसे। इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है। क्या, आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये दोनों के दोनों वृत्त बने और ये एक्स एक्सिस है, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि एक्स अक्ष के ऊपर ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, ऐसा ये हिस्सा आप देख रहे हैं, जितना ये इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इसका भी है। हमारे दोनों के दोनों वृत्त एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं, इसलिए जितना हिस्सा ऊपर मिलेगा उतना ही नीचे आपको मिलेगा। तो जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो हम क्या करना चाहते, और हमको पूरे का एरिया चाहिए, तो हम करना ये चाहते हैं कि ऊपर वाले टुकड़े का निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो पूरे का आ जाएगा। समझ नहीं आया, ये सबको आ रहा है ना समझ में, कि ये एरिया पूरा हमको चाहिए, लेकिन हमने देखा कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों सेम है, तो क्यों ना आधे का ऊपर वाला निकाल लो और इसके बाद डबल कर देना, तो पूरा आ जाएगा। बस ये हमको करना है। तो अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, हाँ, कैसा निकालने की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दो गुना कर देना। किस क्षेत्रफल का दो गुना कर देना? आंसर है आकृति OACO के क्षेत्रफल का दो गुना कर देना। तो दो गुना कर देना आकृति OACO का क्षेत्रफल। तो आप आकृति OACO, अगर आपको पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो OACO का क्षेत्रफल निकालो, उसका डबल कर दीजिएगा। अब OACO का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको तो हम A मान लेते हैं, ये 2 भी हमने नोट कर दिया। अभी मुझे आकृति OACO का क्षेत्रफल चाहिए। OACO हम x एक्सिस की तरफ से निकालना चाहते हैं, और आप देखिए और मुझे बताइए कि पूरा OACO जो है वो किस वृत्त के नीचे का एरिया है। क्या वो वृत्त 1 के नीचे का एरिया है या क्या वो वृत्त 2 के नीचे का एरिया है? हाँ, तो आंसर है कि ये किसी एक वृत्त के नीचे का एरिया नहीं है, इसमें दोनों वृत्तों के नीचे का एरिया है। कैसे? अगर ये लाइन थोड़ी सी डार्क कर दें हम ऐसे, तो आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक का जो एरिया बना है, ये वाला हिस्सा टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इस सर्कल के नीचे का है। कौन सा सर्कल? ये वाला। सर्कल 1 है कि 2 है? 2। ये देखो ऐसे बन के आ रहा है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सर्कल 2 के नीचे का है। और यहां से यहां तक का हिस्सा अगर हम देखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये इस सर्कल के नीचे का है, इस सर्कल यानी कि सर्कल 1 के नीचे का है। तो पूरा O से A तक का जो क्षेत्र है वो पूरा ना तो वृत्त 1 ही के नीचे का है और ना वृत्त 2 ही के नीचे का है, उसमें दोनों सर्कल्स आपस में शामिल है। तो मुझे उन दोनों का भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे उन दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे? उसके लिए बेटा इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ABCDE हमने नहीं नाम दिया है, तो हम यहां पर E नाम रख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? 2 तो लिखा। अब आकृति OACO का क्षेत्रफल, OACO के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? आकृति OECO का क्षेत्रफल,
आकृति ओ ई सी ओ का क्षेत्रफल प्लस, देखो ओ ई सी ओ का पहले निकालेंगे, फिर इतने का और निकालेंगे, ई ए सी ई का निकालेंगे। आकृति ई ए सी ई का क्षेत्रफल और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अब फिर से आ जाते हैं, a इज इक्वल टू 2 इंटू आकृति ओ ई सी ओ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ओ ई सी ओ का क्षेत्रफल हम एक्स एक्सिस की ओर से निकालना चाहते हैं, तो हम ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाएंगे। इसमें भी हम एक्स एक्सिस की तरफ से निकालना चाहते हैं, तो इसमें भी हम वर्टिकल स्ट्रिप्स बना लेंगे, ठीक है। और इसकी चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं? dx। तो पहले ओ ई सी ओ की बात करिए, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। और ये y कौन से सर्कल से निकाल के लाओगे? सर्कल 1 से, 2 से, किससे निकाल के लाओगे? हाँ, क्योंकि ये इसके नीचे का एरिया है और ये है सर्कल 2, तो ये वाला y हम निकालेंगे सर्कल 2 से। याद रहेगा, दिस इज y फ्रॉम सर्कल 2। लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? तो आंसर है x एक्सिस में ये यहां से यहां तक है, तो 0 से 1, वेरी गुड, 0 से 1 प्लस, अगर अब इसका एरिया चाहिए हमको, तो इसमें भी तो वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई है हमने, तो इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये वाला y सर्कल 1 से आएगा, 2 से आएगा, तो आप देखिए इसके नीचे का एरिया है और ये है सर्कल 1, तो ये सर्कल 1 से आएगा। लिमिट्स इसकी क्या होंगी? क्या इसकी भी लिमिट्स 0 1 होंगी या कुछ और होंगी? कुछ और होंगी, क्योंकि ये यहां से यहां तक का हिस्सा है, तो इसकी लिमिट्स होंगी फ्रॉम 1 to 2 लिमिट्स होंगी, फ्रॉम 1 to 2। और इसे हमें कैलकुलेट करना है, और उससे आपको वो वाली बात भी पता चल जाएगी कि क्या, जैसा अभी आपके एक साथी ने बोला कि इसका 4 टाइम्स कर दे निकाल के, तो भी आंसर आ जाना चाहिए। तो हम इसे करके आपको दिखाते हैं, इससे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 टाइम करने से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा होगा तो केवल इतना एक 4 गुना करने से आंसर आ जाएगा आपका। समझ आ रहा है ना? तो चलिए करते हैं पहले हम कैलकुलेशन। 2, दोनों को 2 दे दो, मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल 2 से y बताइए, सर्कल 2 से y की वैल्यू निकाल तो लेंगे ही आप, हम डायरेक्ट लिख देते हैं √4 - x - 2 का होल स्क्वायर, √4 - x - 2 होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, प्लस लगा दिया, फिर 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ y फ्रॉम सर्कल 1, सर्कल 1 से y निकालोगे तो √4 - x स्क्वायर बन जाएगा, √4 - x स्क्वायर, साथ में dx फ्रॉम 1 to 2। dx बेटा यहां पर भी भाई आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 तो हम लिखा रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √ बेटा 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर - x स्क्वायर, बहुत बार फॉर्मूला लगा चुके हैं। सबसे पहले x/2, x की जगह पर x - 2 है, तो x/2 √a स्क्वायर - x स्क्वायर मीन्स 4 - x - 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a मीन्स x - 2/2। ये तो हमने इस फर्स्ट टर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आगे चले तो फिर से +2, इसमें भी मुझे इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर - x स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा x/2 √a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वेयर करेंगे तो 4/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हाँ, लिमिट्स इसमें फ्रॉम 0 to 1 है और इसका जो सेकेंड टर्म है उसमें 1 से 2 है लिमिट्स। अब लिमिट अप्लाई करना है हमको। एक काम कर देते हैं, ध्यान से सभी देखो, यहां का 2 और यहां का 2 कॉमन कर दो। कॉमन करके इस बाहर वाले 2 को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कौन कौन न्यूमेरल चला गया, ये 2 भी गया, ये भी गया, ये भी गया। यही काम इसमें भी कर दो, 2 कॉमन लेके इस 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 तो सब जगह के चले गए। अभी जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई करो। तो सबसे पहले यहां जो बचेगा उस पर हम ये अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, सब जगह पहले यहां पर क्या लिखेंगे, 1। तो यहां हमने लिखा 1 माइनस 2, ये 2 कॉमन होके कट चुका है। अंडर रूट 4 माइनस, इसमें 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 बचेगा। 1 माइनस 2 करेंगे, -1 का स्क्वायर कर दिया, 1 आ गया, प्लस 4, क्योंकि ये 2 कॉमन होके चला गया, इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब -1/2। और ये एक टर्म में हमने यहां पर लिमिट अप्लाई कर दी। आप यहां भी कर दो। 1 माइनस 2 को क्या कर सकते हो, ये 1 माइनस 2 को -1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरे में क्या कर दिया, अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब माइनस लगाएंगे, फिर इन्हीं सब जगहों पर x की जगह पर क्या लिखना है, 0। तो यहां 0, तो 0 माइनस 2 करेंगे, -2 अंडर रूट, यहां 0 लिखेंगे, पहले ये 4 लिख लीजिए, माइनस। ध्यान से देखना, यहां 0 कर दोगे आप तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, -2। -2 का स्क्वायर कर देंगे, +4, यहां पर ये 4 आ जाएगा। आगे चले तो +4, ये 2 कॉमन हो चुका है, साइन इनवर्स, यहां पर 0 लिखना है, तो 0 माइनस 2, -2/2, -2/2 मीन्स -1। तो हमने अभी इस पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब और आगे चलिए, यहां की बात करिए, प्लस लगा दिया साइन हमने, यहां भी लिमिट अप्लाई करो। तो सबसे पहले जहां जहां x है वहां 2 अप्लाई करिए आप। तो इस x की जगह पर 2 लिखेंगे, अंडर रूट। आप सोचेंगे ये वाला 2 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये बाहर चला गया। 4 माइनस 2 लिखोगे, इसकी जगह पे स्क्वायर कर दोगे तो 4 आ जाएगा, +4 इंटू साइन इनवर्स, 2/2 करोगे तो 1 हो जाएगा। ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई। अब माइनस लगा दीजिए, लोअर लिमिट लिखोगे तो सब जगह 1 आपको लेना पड़ेगा, यहां भी 1 लेना पड़ेगा, अंडर रूट 4 माइनस, यहां 1 का स्क्वायर किया, 1 आ गया, +4 साइन इनवर्स 1/2 बन गया। ये इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गई। अब हमको कैलकुलेट कर देना है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। a इज इक्वल टू, ये 4 माइनस 1 3 बचेगा, अंडर रूट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा दिए, -√3 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आप याद करिए, इनवर्स फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या तरीका होता था हमारे पास, साइन में, टैन में और कॉसेक में माइनस आगे आ जाता था। बाकी सब में क्या होता था, पाई माइनस करना पड़ता था। नहीं याद आ रहा है, आ रहा याद कि अगर ऐसा होता था, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। एक होता था tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, फिर होता था cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x,
सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर से आ जाते हैं, ये माइनस √3 बना, इसमें +4 लिखा। अब साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस इसका यहां पर आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इसके अकॉर्डिंग। ठीक, आगे चले तो माइनस लगाया हमने, माइनस लगा दिया। बेटा आप ध्यान से देखें, -4 + 4 कैंसिल, तो ये टर्म ही पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। ऐसे ही यहां पर साइन इनवर्स फिर से -x टाइप का नंबर दिख रहा है, तो ये माइनस फिर यहां आगे आ जाएगा, -4 साइन इनवर्स 1। ठीक, और आगे चलिए प्लस, -4 से +4 कैंसल हो गया, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 बन गया। +4 की जगह 4 लिखा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम पहले भी कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ये π/2 आती है। माइनस लगाया, 4 - 1 3 बचा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3। ठीक है, इसके बाद प्लस, ये लिख दिया +4, और ये साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और देखिए ब्रैकेट्स सब ओपन कर दीजिए, -√3 -4 साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +4। बेटा ये साइन इनवर्स 1 की जगह सीधे π/2 ना लिख दिया जाए? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। ये साइन इनवर्स -1 था, उसका माइनस आगे करके साइन इनवर्स 1 लिखा गया था। चलिए अभी इसको एक लाइन बना रहने दीजिए। तो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब माइनस माइनस +4, और साइन इनवर्स जो 1 आया था उसकी वैल्यू π/2, यहां तक आ गए। उसके बाद प्लस, ये भी 4π/2 है, बना रहने दीजिए अभी, माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -√3 -4 साइन इनवर्स 1/2, -√3 और -4 साइन इनवर्स 1/2। नहीं समझ आया? थोड़ा सा इस लाइन को और इस लाइन को ध्यान से देख सकते हैं आप। फिर से एक बार, √3 को -1 से किया, -√3, इसमें माइनस बाहर आ गया तो -4 साइन इनवर्स 1/2, माइनस इसका टर्म 0 हो गया, फिर इसका माइनस आया तो -4 साइन इनवर्स 1, यहां तक पहुंच गए। अब ये जो टर्म है ये यहां वाला है, तो इसको जब हमने स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, +4 साइन इनवर्स 1 की जगह π/2, फिर माइनस √3 +4 साइन इनवर्स 1/2, और अब हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 लिखा और साइन इनवर्स 1 की जगह π/2, यहां भी 4π/2, आगे -√3 और माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या कुछ कैंसिल होना चाहता है? कैंसिल तो नहीं होना चाहता। इससे ये कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल कर दो तो 2 टाइम्स में। आप देखो 2π और 2π, ये दोनों मिलके कितना हो गया 4π। तो हमने इस टर्म को और इस टर्म को कैलकुलेट कर लिया। देखो -√3 -√3 -2√3, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास बचा एक ये टर्म और एक ये टर्म बचा, तो -4 साइन इनवर्स 1/2 -4 साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया -8 साइन इनवर्स 1/2। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है। ये साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, और साइन 30 का मतलब π/6। अब आप ध्यान से देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ही चल रहा है।
4 पाई माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 8। और अगर आपने इनवर्स फंक्शन ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पाई बाई 6 आ जाएगा। आप 2 से इसको कैंसिल करना चाहते हैं, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई, ध्यान से देखो 4 पाई लिखा बेटा, ये माइनस 4 पाई बाई 3 बन गया, माइनस 4 पाई बाई 3। देखो 4 पाई है और माइनस का 4 पाई बाई 3 है, माइनस 2 अंडर रूट 3। देन ए विल बी इक्वल टू, इसके नीचे एक मान कर एलसीएम करेंगे आप, 3 4 जार 12, 12 माइनस 4 8 पाई बाई 3। दिस विल बिकम 8 पाई बाई 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते थे उसका आंसर ये आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया आपको? आया? इसमें एक चीज और जो हम देखना चाहते थे थोड़ा सा, कि क्या इसका 4 टाइम्स करने से आंसर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन कौन सा था, OCO वाला, OCO वाला 0 से 1 वाला, शायद ये वाला हिस्सा रहा होगा, क्योंकि वो हिस्सा तो उधर का था, EACE वाला था, ये रहा होगा। इसको जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो यहां तक आया था ये, फिर जब सॉल्यूशन किया है तो यहां तक आया था, और सॉल्व किया तो कहां तक आया था, ये आया था, ये आया था, इसके बाद ये, आई थिंक कि यहां तक केवल इसका पोर्शन आया हुआ था, ऐसे तो था कुछ। इसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो, 1 मिनट लगेगा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। माइनस अंडर रूट 3, ये माइनस 4 साइन इनवर्स 1/2, मैं यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। माइनस अंडर रूट 3 माइनस 4 साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो हमने लिख दिया साइन पाई बाई 6, तो -3 माइनस 4 साइन इनवर्स 1/2 हो गया, प्लस ये कितना बचा है 2 पाई, तो ये यहां पर आ गया 2 पाई, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 4 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 में केवल पाई बाई 6 बचेगा, प्लस 2 पाई, यहां पर 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 पाई, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई बाई 3। अब आप इसे कैलकुलेट करिए तो 3 दूना 6, 6 माइनस 2 करेंगे, 4 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3। समझ रहे हैं? तो ये कितने का एरिया आया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये इतने का आ गया है। कैसे इतने का आ गया है? हाँ, क्योंकि आपने पहले से ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा के रखा था। जब इसका आधा करेंगे आप तो कितने का आएगा, तब इतने का आएगा, तो हाफ कर दीजिए इसका, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3/2। अब ये एरिया इस एक टुकड़े का है। अब इसका जब 4 गुना करो, 4 गुना करोगे तो 8 पाई बाई 3 बना, इसमें 4 गुना करोगे 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन आप याद रखें केवल उसके लिए शर्त यह है कि दोनों सर्कल्स का रेडियस सेम होना चाहिए। अगर एक का रेडियस 4 यूनिट होता, एक का 2 यूनिट होता, फिर ये सुविधा आपके लिए नहीं हो सकती थी, फिर आप ऐसे नहीं कर सकते थे। तो आप इसे नोट कर लें। ये आज हम मैथ में इतना ही रखेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।